Welcome to another very important topic of organic chemistry, that is the nomenclature of organic compounds. This is a topic which we cover in a series of lectures. So let's have a look on the first lecture of nomenclature lecture series. नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोग कह लें कि बैकबोन है। जब तक आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम से फेमिलियर नहीं होंगे और आप ये अच्छे से नहीं जानेंगे कि किस तरह से हम कौन से ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से हम उनके जो हैं नाम जो हैं उसको आप लोग कह लें कि असाइन करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल से फेमिलियर जो हैं वो नहीं हो सकते। आप कह सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले जिसके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हो उसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आप अच्छे से जानते हो, बिकॉज दिस ऑल वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं और वो कंपाउंड एलिमेंट्स डिफरेंट रेशो से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जैसे वो मिलते हैं तो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। अब उनकी थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ मिलकर नए कंपाउंड्स बनाती हैं। नए कंपाउंड्स जो बनाते हैं उन चेंजेस की वजह से एक नया मॉलिक्यूल जन्म देता है और उस मॉलिक्यूल में क्या चेंज आई, किस तरह से उन एलिमेंट्स ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना दिया और कहाँ पर उनके जो अटैचमेंट है उसका डिफरेंस आया, जिसकी वजह से जो पहले से मौजूद एलिमेंट था, ये कंपाउंड था, उसके निस्बत हमारे पास एक नया कंपाउंड आ गया। उन सबको जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा और वसी टॉपिक है। इन लेक्चर सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं नोमेनक्लेचर के विद सम एग्जांपल्स जो हैं उनको एलेबरेट कर सकें। बिगिन विद द वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम बात करते हैं अल्केन्स की, ठीक है, अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर द सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ पर हमारे पास ऑल द कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। हमें कोई भी डबल और जो है वो ट्रिपल बॉन्ड देखने में नहीं मिलता, तो हम इनको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर अल्केन्स को जानने से पहले जब हम अल्केन्स जो हम हमारे पास फ़र्ज़ करें वी आर हैविंग अ मीथेन, तो मीथेन हमारे पास जो होता है वो CH4 होता है, ठीक है। अब कार्बन और हमें हाइड्रोजन जो कि मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरेट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट तरह के नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जब भी रिएक्शन होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन्स जो होती हैं वो कम होती हैं और हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं। अब ये जो है रिएक्टिव स्पीशीज़ हमारे पास आ गई है, तो ये रिएक्टिव स्पीशीज़ हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा देखने में मिलती हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानना और हम इनको किस तरह से नाम देते हैं, किस तरह से हम इनके साथ फेमिलियर होते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो होगा वो जनरेट करेगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास जो नया ग्रुप आ जाता है दैट इज़ नोन एज अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो हम उसके नाम के आगे फॉर एग्जाम्पल मीथेन जो था ना ANE उसको रिमूव कर देते हैं YN के साथ। इस तरह ये हमारे पास क्या था, मीथेन था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई और एक हम इसके साथ अब डैश बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि किसी और के साथ किसी और कंपाउंड के साथ मॉलिक्यूल के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये मीथाइल बन जाएगा। ये देखिए मीथेन से ANE रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया, YN लगा दिया, ठीक है। इसी तरह अगर ये हमारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड स्ट्रेट चेन होती है और ये CH3 CH2 CH2 यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये होता तो ये हमारे पास N प्रोपेन होता, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया है तो दिस इज N प्रोपाइल, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमारे पास ब्रांच में आ जाता है तो ये देखिए N प्रोपाइल है। अब यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें काउंट करेंगे अगले मॉलिक्यूल में, तो वी आर हैविंग 4 नंबर ऑफ कार्बन्स। 4 नंबर ऑफ कार्बन्स जो है आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन्स किसी भी तरह से जाके अरेंज हो सकते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट की जैसे ही जब हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं तो हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं कि मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिक कंपाउंड हैव अ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द आइसोब्यूटाइल, तो यहाँ पर ब्यूटाइल हमारे पास जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट चेन इन दिस वे CH3 CH2
CH2 एंड CH2, ठीक है। अगर यहाँ पर CH3 होगा तो दैट विल बी अ ब्यूटेन। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई है इससे, तो ये क्या हो जाएगा, N ब्यूटाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये ब्रांच्ड फॉर्म में अरेंज होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, एक मिथाइल ग्रुप आप कह लें कि इधर आके लग गया है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। इसी तरह ये वाली कार्बन भी अगर आके इधर लग जाती है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है। वी आर हैविंग कार्बन ओवर देयर विच इज हैविंग अ टर्शरी कैरेक्टर। टर्शरी कार्बन कौन सी कार्बन होती है, जो डायरेक्टली 3 तरह की कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इफ इट इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन्स, जिस तरह से ये देखें 2 और कार्बन्स के साथ जुड़ी हुई है तो दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी कार्बन। और यहाँ पर भी अगर यहाँ पे हमें हाइड्रोजन देखने में मिलता तो ये कौन सी कार्बन होनी थी, दैट विल बी अ प्राइमरी कार्बन। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अब यही वाली कार्बन जो है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप अगर आ जाता है तो ये वाली कार्बन कौन सी होगी हमारे पास, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाली कार्बन कौन सी होगी, टर्शरी कार्बन होगी, बिकॉज अब ये कार्बन जो है 3 और कार्बन्स के साथ जुड़ी हुई है। तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अबाउट प्राइमरी कार्बन्स। प्राइमरी कार्बन्स आर द कार्बन्स विच आर ओनली अटैच्ड विद वन अदर कार्बन। ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन है बिकॉज इट इज अटैच्ड टू वन अदर कार्बन, ठीक है। और जब हम सेकेंडरी कार्बन्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी कार्बन्स आर द कार्बन्स जो कि 2 और कार्बन्स के साथ अटैच होते हैं। ये वाली कार्बन सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये इधर और इधर 2 और कार्बन्स के साथ अटैच है। और टर्शरी कार्बन कौन सी कार्बन होगी, जो 3 और कार्बन्स के साथ जाके अटैच होगी, दैट विल बी नोन एज अ टर्शरी कार्बन, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास जो कार्बन है दैट इज द टर्शरी कार्बन। और ये 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन है तो दैट विल बी टर्शरी ब्यूटाइल। इसी तरह ये हमारे पास लॉन्ग चेन है और लॉन्ग चेन हमारे पास जो है इट इज 5 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो पेंट इसके साथ आएगा। और हमारे पास जो है बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप तो इट इज बी नोन एज अ पेंटाइल एंड पेंटाइल। जब हम बात करते हैं टर्शरी पेंटाइल की तो टर्शरी पेंटाइल में भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे पास जो है 5 हैं, लेकिन एक टर्शरी कार्बन यहाँ पे मौजूद है जो 3 और कार्बन्स के साथ अटैच है, तो दिस मॉलिक्यूल विल बी नोन एज अ टर्शरी पेंटाइल। यहाँ पर अब ये वाली कार्बन 4 और कार्बन के साथ अटैच है तो एक नया नाम हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी नोन एज अ नियो पेंटाइल, ठीक है। तो दिस इज अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स कि जब किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। और इसका नाम जब हम लिखेंगे तो उसके नाम लिखते हुए हम क्या करेंगे, ANE को YL के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है अल्केन्स की तरफ। अल्केन्स क्या हैं जी, अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास तमाम कार्बन जो हैं दे आर सिंगली बॉन्डेड विद अदर मॉलिक्यूल्स विद अदर कार्बन्स। और यहाँ पर हमारे पास ब्रांच भी है। अब इसके नाम जो हैं उसको देते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कार्बन्स को नंबरिंग देनी होती है और हम दोनों साइड से नंबरिंग दे लेते हैं। दोनों साइड से नंबरिंग क्यों देते हैं, अभी हम देखते हैं 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से भी दे लेते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टुवर्ड्स नोमेनक्लेचर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की वजह से हम उस तमाम मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जहन में रखते हुए नंबरिंग देते हैं और एट द एंड हम मॉलिक्यूल का नाम उस फंक्शनल ग्रुप की बेस पे कर रहे होते हैं। तो जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे उनसे हम गो थ्रू होंगे और उनके बारे में जानेंगे और उनको बेस बना के जो है हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स के नाम जो है वो रखेंगे। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने कोशिश ये करनी होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नोमेनक्लेचर रूल्स इन अल्केन्स कि जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन ना होती तो हम यहाँ से भी हमें कार्बन नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं थी, दैट विल बी अ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल। तो स्ट्रेट चेन को हम क्या कर देते थे, एन के नाम से रिप्रेजेंट कर देते थे, उससे पहले हम एन लगा देते थे, एन इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है तो देखें ये ग्रुप जो है हमारे पास दिस इज अ पेंटेन, पेंटेन आ जाएगा,
बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्केन्स। तो अल्केन्स के में जो होते हैं जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उनको काउंट करने के बाद एंड पे हम ANE लगाते हैं, ठीक है। वी आर हैविंग 5 कार्बन एटम्स और एट द एंड वी विल प्लेस ANE। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन जो होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द अल्केन्स नोमेनक्लेचर, उसको हमने लीस्ट नंबर देना होता है। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 नंबर आ रहा है उस कार्बन को जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन जब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या मेंशन करना होता है, टू द नंबर ऑफ दैट कार्बन, और फिर हमने उसके ऊपर हाइफन लगाना होता है और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन जो होती है उसको मेंशन करना होता है। तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन है, 2 मीथाइल पेंटेन। अब अगला मॉलिक्यूल देख लें। अगले मॉलिक्यूल में भी देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस जो है, हम यहाँ से भी इसको नंबरिंग दे लेते हैं 6 7 8। हमने लॉन्गेस्ट चेन जो होती है उसको पेरेंट चेन लेना होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में देखें तो यही हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरी लॉन्गेस्ट चेन के हमारे पास चांसेस ये तो हमारे पास 8 चेन वाली लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। दोनों साइड से इसको नंबरिंग दे लेते हैं, फिर देखेंगे हमारे सब्स्टिट्यूशंस जो हैं उनको किस तरफ से लीस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है, 7 और 8। तो इसका मतलब है कि दिस इज द ऑक्टेन, ऑक्टेन है ये, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशंस देखें तो वी आर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस जो हमारे पास आ रहा है वो इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। वी आर हैविंग मीथाइल ग्रुप ऑन नंबर 3 एंड वी आर हैविंग इथाइल ग्रुप ऑन नंबर 4 एंड इथाइल ग्रुप ऑन नंबर 5। तो जब दो सेम तरह की हमारे पास ग्रुप्स लगे हुए होते हैं ना पूरी चेन के अंदर, तो हम उनकी पोजीशन मेंशन करके जिस कार्बन के ऊपर वो लगे हुए होते हैं हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ दैट सब्स्टिट्यूशंस के आगे अगर 2 लगे हुए हैं तो डाई डाल देंगे, 3 लगे हुए हैं तो ट्राई डाल देंगे, 4 लगे हुए हैं तो टेट्रा डाल देंगे, 5 तो पेंटा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब ये देखें कि हमने अल्फाबेटिकली दूसरी नंबर, हमारे पास 2 तरह की सब्स्टिट्यूशंस हैं। वी आर हैविंग मीथाइल ओवर देयर, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इथाइल है और यहाँ पर हमारे पास वो इथाइल है, ठीक है। 3 एक तरह के ग्रुप हैं और 2 एक तरह के ग्रुप हैं। अब मीथाइल और इथाइल में देखें तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इथाइल जहाँ जहाँ पर लगे हुए हैं पहले हमने उन कार्बन्स के नंबर लिखने हैं। अब इथाइल कहाँ पर लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, तो हम इस तरफ वाली नंबरिंग को कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज इट इज गिविंग द लीस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूटेड कार्बन्स। तो 4 पर इथाइल एक है, 4 पर दूसरा इथाइल और 5 पर तीसरा इथाइल है। तो हम 4 को 2 दफ़ा लिखेंगे बिकॉज 4 पर 2 सब्स्टिट्यूशंस हैं, 4 फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद हाइफन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्राई। सब्स्टिट्यूशंस की अल्फ़ाबेटिक को हमने देखना है, डाई और ट्राई और टेट्रा की सब्स्टिट्यूशन के अल्फ़ाबेट्स को हमने नहीं देखना। तो हम क्या करेंगे, ट्राई इथाइल और 5 हाइफन टेट्राई इथाइल, फिर उसके बाद कॉमा, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 3 और 5 पे डबल 3 5 हाइफन डाई मीथाइल, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या आएगा, सबसे एंड पे आएगा, ठीक है। अब हम इसकी कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप इस मॉलिक्यूल को नंबरिंग देने की कोशिश करें। नंबरिंग में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लीस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूशन को। तो लीस्ट नंबर सब्स्टिट्यूशन को दें तो यहाँ पर कार्बन नंबर इस तरफ से करें तो कार्बन नंबर 4 है, इस तरफ से करें तो कार्बन नंबर 2 आती है, 3 आती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से नंबरिंग जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशंस देखनी है। सब्स्टिट्यूशन कौन सी कार्बन पे है, दोनों सब्स्टिट्यूशंस जो है कार्बन नंबर 3 पे हैं। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों सब्स्टिट्यूशंस को अब लिखना है, ठीक है। लिखते हुए हमने क्या जहन में रखना है, लिखते हुए हमने ये जहन में रखना है कि हमने अल्फ़ाबेटिकली उनको लिखना है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रही है सब्स्टिट्यूशन उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आ रही है उसको बाद में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इथाइल का आता है 3 इथाइल, 3 मीथाइल, और फिर आपके पास क्या आ जाता है, ये हेक्सेन, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्काइल है और ये हमारे पास साइक्लिक है। हम कह सकते हैं कि कार्बन्स दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। तो हम इसको लिखेंगे 1 सब्स्टिट्यूशन का नाम देंगे, दिस विल बी द 1
साइक्लो 1 2 3 तीन कार्बन है उस साइकिल में बिकॉज दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। साइक्लो प्रोपाइल क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अल्काइल है, और प्रोपेन। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है आप कह सकते हो। दिस इज द पेरेंट चेन और ये इसमें हमारे पास तीन कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 साइक्लो, उसका कार्बन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूशन है, 1 साइक्लो प्रोपाइल, तीन कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गई है, पेरेंट चेन आ गई है विद द प्रोपेन नेम। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं साइक्लिक एल्केन्स की। दिस इज द पेरेंट चेन बिकॉज इट इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी सब्स्टिट्यूशन कंसीडर कर देंगे। हम लिखेंगे 1 डाईमिथाइल, और साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, कितनी कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में देखें तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास तीन सब्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक है, दिस इज द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन को हमने नंबरिंग दे ली है बिकॉज इट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट चेन। हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं इसमें, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक टर्शरी ब्यूटाइल है और एक तरफ हमारे पास एन प्रोपाइल है। ठीक है, तो बी जो है वो पहले आता है एज कम्पेयर टू पी, तो हम इसकी इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे, 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 1 आइसो प्रोपाइल बिकॉज आई पहले आता है, और फिर उसके बाद 2 मीथाइल और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आप लोगों ने रूल्स जो हैं उनको जहन में रखना है, बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको जो रूल्स हैं वो मेमोराइज हो जाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन दिस लेक्चर यू स्टडी अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ alkanes, alkenes and alkynes, and you go through all the basic concepts and rules which you have to follow while writing the name of these kind of organic compounds. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them, and comment section में अपना feedback जरूर देते रहें।